हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वल्लाई जी के प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुहिल राजवंश के बारे में। अगर हम इस राजवंश की बात करें तो ये राजवंश मेवाड़ राजघराने का राजवंश है। और इसका प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम था शिवी। प्राचीन के नाम से शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या नगरी। राजधानी थी मध्यमिका या नगरी। यह चित्तौड़ में थी। मेवाड़ का यह क्षेत्र मेव बाहुल्य था और मेव बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेघपाट था। फिर मेघपाट से अपभ्रंश होकर माघवाट हुआ और माघवाट से पुनः अपभ्रंश होकर इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने एक ही क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया। लंबे समय तक शासन करने वाला एकमात्र राजवंश। गुहिल वंश के राजाओं को इतिहास में हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। गुहिल वंश के राजाओं को इतिहास में हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति अलग अलग बताई है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो पहला है अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल ने गुहिलों की उत्पत्ति ईरान के नौशेखा, ईरान के जो शासक थे उस टाइम पे, नौशेखा आदिल शाह की संतान बताई है। तथा गोपीनाथ शर्मा भंडारकर मुनोत नैणसी के अनुसार। तो गोपीनाथ शर्मा भंडारकर व मुनोत नैणसी के अनुसार इन्होंने आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मणों से बताई। आनंदपुर जो कि गुजरात में है के ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई। और तीसरा है गौरी शंकर ओझा के अनुसार, GH ओझा। इसने सूर्यवंशी से बताई। सूर्यवंशी मतलब भगवान राम से उत्पत्ति बताई। सूर्यवंशी से बताने वाले हैं GH ओझा। और शिलालेखों से बात करें, शिलालेखों के अनुसार उत्पत्ति शिलालेखों के अनुसार तो पहला शिलालेख है आघाटपुर का शिलालेख। आघाटपुर शिलालेख आघाटपुर का प्राचीन नाम आहड़ था, जिसे हम उदयपुर के नाम से जानते हैं। यह 977 ईस्वी का है। इसने गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है।
इसने ब्राह्मणों से बताई। तथा जैन ग्रंथ के अनुसार उत्पत्ति शिलादित्य व पुष्पावती से गुहिलों की उत्पत्ति बताई है। तो जैन ग्रंथ के अनुसार बात करें, जैन ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण थे शिलादित्य व पुष्पावती की संतान बताई है। गुहिलों के संस्थापक गुहिलों के संस्थापक 566 ईस्वी 566 ईस्वी के आसपास गुहादित्य नामक व्यक्ति ने गुहिल वंश की नींव रखी। और गुहादित्य से ही इस वंश का नाम गुहिल वंश पड़ा। इस वंश का नाम गुहिल वंश पड़ा गुहादित्य से। गुहादित्य ने अपनी प्रारंभिक राजधानी नागदा को बनाई। यह उदयपुर में है। गुहिल राजवंश का मूल मंत्र गुहिल राजवंश का मूल मंत्र था, जो दृढ़ रखे धर्म को ताही रखे करतार। तो इस राजवंश का जो ध्येय वाक्य था या मूल मंत्र था, जो दृढ़ रखे धर्म को ताही राखे करतार। गुहादित्य का राज तिलक गुहिल वंशों के राजाओं का राज तिलक भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से करता था। तो गुहिल वंश के राजाओं का राज तिलक भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से करता था। अपने अंगूठे के रक्त से करता था। ये भील उंदरी गांव के होते थे। उंदरी नामक ग्राम के भील होते थे। उंदरी गांव के होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है गुहिलों से संबंधित ग्रंथ। नेक्स्ट टॉपिक है गुहिलों से संबंधित ग्रंथ। पहला ग्रंथ है श्यामल दास। इसकी रचना करने वाले थे वीर विनोद। श्यामल दास ग्रंथ की रचना वीर विनोद ने की। गुहिलों के कुलदेव थे एकलिंग जी। कुलदेवता एकलिंग जी।
कुलदेवी कालिका माता। गुहिल शाखा के सिसोदिया की कुलदेवी बाण माता थी। बाण माता थी। अब हम बात करने वाले हैं गुहिलों के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। सबसे पहला राजा है काल, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश की नींव रखने वाला काल भोज, जिसे हम बप्पा रावल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला राजा है काल भोज या बप्पा रावल। काल भोज, इसका उपनाम, इसे हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं, तो इसका उपनाम है बप्पा रावल। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि हारित ऋषि ने दी। हारित ऋषि के आश्रम में पलकर ये बड़े हुए। बप्पा रावल की उपाधि देने वाले हैं हारित ऋषि। यह इंपॉर्टेंट बात है। बप्पा रावल ने कैलाशपुर उदयपुर के समीप, जो कि उदयपुर में है, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। यह उदयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। कालभोज के पिता थे महेंद्र भोज, महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड की हत्या भीलों ने की। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ पर अधिकार किया। गुहिल राजवंश के राजा स्वयं को कभी शासक नहीं मानते। स्वयं को शासक नहीं मानते। ये स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं। एक लिंग भगवान का दीवान मानते हैं। ये स्वयं को मानते हैं कि हमारे जो राजा है एक लिंग जी भगवान है और हम उनके दीवान के रूप में नियुक्त होकर राजपाट कर रहे हैं। गुहिल वंश के राजा जब भी मेवाड़ छोड़कर कहीं बाहर जाते, गुहिल वंश के राजा जब भी मेवाड़ छोड़कर बाहर जाते तो एक लिंग जी का आशीर्वाद लेकर जाते। एक लिंग जी का आशीर्वाद लेकर जाते। इस प्रथा को आस्का लेना कहा जाता है। मीन्स आशीर्वाद लेना। आस्का लेना या आका लेना। आस्का लेना या आका लेना कहा जाता है। बप्पा रावल मेवाड़ के ऐसे पहले राजा, फर्स्ट राजा मेवाड़ के जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए।
सोने के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों का वजन 135 ग्राम था। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल मेवाड़ के ऐसे पहले राजा मेवाड़ के पहले राजा जिन्होंने चित्तौड़ विजय किया, यानी चित्तौड़ विजित करने वाले बप्पा रावल मेवाड़ के पहले राजा थे। बप्पा रावल का खुरासान अभियान। खुरासान अभियान बप्पा रावल व गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट, ये गुर्जर प्रतिहार शाखा के शासक थे। दोनों ने मिलकर खुरासान अभियान किया और तुर्कों को भारत की सीमा से बाहर निकाला। बप्पा रावल के इस अभियान के बाद वापस अरब आक्रमणकारियों ने तीन सौ वर्षों तक भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। 300 वर्षों तक भारत पर पुनः आक्रमण नहीं किया। C.V. वैद्य इतिहासकार बप्पा रावल की तुलना C.V. वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की है। बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टल से। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई। नागदा उदयपुर में है और नागदा में ही बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है। तो समाधि है नागदा में, यही इनकी मृत्यु, यही इनकी समाधि है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड।
कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान अभियान के दौरान ईरान में बताई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान ईरान में बताई है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जब बप्पा रावल ने खुरासान अभियान किया तो यह ईरान तक चले गए, ईरान के शासक को पराजित किया तथा उनकी रानियों से विवाह करके वही बस गए और वही इनकी मृत्यु हुई। बप्पा रावल गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बप्पा रावल की उपाधियां। अगर हम बप्पा रावल की उपाधियों की बात करें तो इनकी 3 उपाधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो पहली उपाधि है हिंदुआ सूरज। दूसरी उपाधि है प्रियवंशीय और तीसरी उपाधि है राजगुरु। अब हमारे नेक्स्ट राजा है भरत भट्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट राजा पढ़ने वाले हैं भरत भट्ट सेकंड। आहड़ शिलालेख के अनुसार इन्हें तीनों लोगों का देवता तिलक कहा जाता है। आहट शिलालेख के अनुसार भरत भट्ट को तीनों लोगों का देवता कहा जाता है। तीनों लोगों का देवता कहा जाता है। और प्रतापगढ़ शिलालेख के अनुसार प्रतापगढ़ शिलालेख प्रतापगढ़ शिलालेख के अनुसार भरत भट्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। और तीसरा राजा है हमारे अलहट या आलू रावल। अलहट इसे हम आलू रावल के नाम से भी जानते हैं, तो इनका उपनाम है आलू रावल। आलू रावल के नाम से भी जानते हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही लाने वाले अलहट ही थे। नौकरशाही व्यवस्था अलहट लेकर आए। अलहट ने हूण राजकुमारी
हरियादेश से विवाह किया। हूण राजकुमारी हरियादेश से विवाह किया। इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह मंदिर का निर्माण कराया तथा वराह मंदिर को प्रारंभ करने वाले भरतभट्ट सेकंड थे। इन्होंने पूर्ण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण भरतभट्ट सेकंड ने स्टार्ट किया। भरतभट्ट सेकंड ने शुरू किया, लेकिन पूर्ण करने वाले थे अल्हट ने पूर्ण किया। अल्हट ने मेवाड़ की राजधानी आहड़ को बनाई। तो राजधानी बनाई इन्होंने आहड़ को। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।